हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी व्रत भारतीय हिंदू महिलाओं के लिए प्रमुख व्रतों में से एक है। ये कार्तिक महीने की अष्टमी तिथि को पड़ता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की जीवन भर रक्षा की कामना करते हुए माता अहोई की पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर रात्रि में चंद्रमा के और तारों के दर्शन करने के बाद उन्हें अर्घ देकर ही व्रत का पारण करती हैं। बहुत सी महिलाएं पहली बार ये व्रत कर रही होंगी, ऐसे में उनके लिए ये तिथि और भी महत्वपूर्ण रहेगी। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अहोई माता की पूजा के प्रभाव से ही संतान सुख और उसके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन तारों के दर्शन के बिना ये पूजा अपूर्ण है। ये तो सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में ज्यादातर त्योहारों में चंद्रमा की पूजा की जाती है, वहीं तारों का भी महत्व कम नहीं होता। अहोई अष्टमी की पूजा में तारों के दर्शन के बिना ये व्रत अपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि जब आसमान में तारे दिखाई देने लगते हैं तब उन्हें अर्घ दिया जाता है, फिर महिलाएं अपने व्रत का पारण करती हैं। विधिवत व्रत की पूजा और उसका पारण करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जो निसंतान महिलाओं द्वारा इस व्रत को करने से माता अहोई के आशीर्वाद से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में अहोई अष्टमी की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि तारों के निकलने का समय क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अहोई अष्टमी की तिथि की। तो इस साल अहोई अष्टमी का व्रत सोमवार 13 अक्टूबर को पड़ रहा है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:24 पे हो रहा है, जबकि 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:09 पर तिथि का समापन है। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। अहोई अष्टमी के लिए पूजा का सर्वोत्तम मुहूर्त शाम 5:53 से लेकर शाम 7:08 तक रहेगा। कुल मिलाकर पूजा का शुभ मुहूर्त 1 घंटे 15 मिनट का रहेगा। तारों के दर्शन कर व्रत का पारण का समय शाम को 6:28 से शुरू हो रहा है। वहीं चंद्रोदय का समय रात 11:40 पर है। कुछ स्थानों पर चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलने की परंपरा है, इसलिए इस व्रत को अहोई माता की पूजा अर्चना के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। अहोई अष्टमी दीपावली पूजा के लगभग 8 दिन पहले और करवा चौथ के 4 दिन बाद आती है। करवा चौथ की ही तरह अहोई अष्टमी का व्रत भी निर्जला रखा जाता है। करवा चौथ में पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है और अहोई अष्टमी पर संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं सुबह से ही निर्जल उपवास रखकर संकल्प लेती हैं और पूरे दिन बिना भोजन व जल ग्रहण किए व्रत का पालन करती हैं। व्रत के दौरान महिलाएं सायंकाल माता अहोई की पूजा करती हैं और अर्घ अर्पित कर अपने बच्चों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। निसंतान महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। अब बात करते हैं व्रत की संपूर्ण पूजा विधि की। तो सबसे पहले व्रत का संकल्प और तैयारी करते हैं, यानी प्रातःकाल स्नान। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। संकल्प करें, अपने हाथ में जल लेकर संतान की लंबी आयु और कल्याण के लिए निर्जला व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल की तैयारी किस प्रकार करें, तो घर की उत्तर पूर्व दिशा की ओर दीवार को साफ करें। इस पर गेरू या कुमकुम से माता अहोई की तस्वीर या चित्र बनाएं। अहोई माता की तस्वीर में प्रायः 8 कोने और या स्याहू और उसके बच्चों का चित्र होना चाहिए। यदि आप घर पर नहीं बना सकती हैं तो बाजार से अहोई माता का मुद्रित पोस्टर भी लाकर पूजा कर सकती हैं। पूजा के लिए एक कलश में जल भर रखें और चावल, रोली, धूप, दीप, फूल माला, सिंदूर और भोग के लिए पूरी, हलवा व मीठे पुए बनाए जाते हैं, जिन्हें तैयार करके पहले से ही रख लें। सायंकाल की पूजा विधि इस प्रकार है। अहोई माता यानी अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को तारों के निकलने के समय शुरू होता है। अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी या पट रखें और उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पर चावलों का ढेर बनाकर उस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश पे रोली से स्वास्तिक बनाएं। अहोई माता के चित्र पर रोली और अक्षत अर्पित करें। उन्हें फूल माला और श्रृंगार सामग्री यानी चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाएं। देसी घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं। माता को तैयार किया गया भोग, पुए, हलवे और मिठाई अर्पित करें। पूजा में सप्तधान यानी 7 प्रकार का अनाज, कुछ स्थानों पर गुड़ भी अर्पित किया जाता है। हाथ में 7 दाने अनाज या चावल लेकर अहोई माता की व्रत कथा अवश्य पढ़ें। कथा समाप्त होने पर ये दाने सुरक्षित रख दें। पूजा के समय अपने बच्चों को माता के सामने बिठाएं और उन्हें तिलक लगाकर आशीर्वाद दें। पारण कब करना है, तो शाम को जब तारे दिखाई देने लगें तब पूजा स्थल पर या छत पर जाएं। हाथ में जल या करवा में जल लेकर तारों को अर्घ दें और उनसे अपनी संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद मांगें। तारों को अर्घ देने के बाद अपने बच्चों के हाथ से पानी पीकर या माता को चढ़ाए गए भोग का सेवन करके व्रत का पारण करें।
इस प्रकार से अहोई अष्टमी की व्रत पूर्ण करें और अपने बच्चों के लिए माता से प्रार्थना करें कि उनका जीवन सुखमय हो। इस प्रकार ये व्रत पूर्ण होगा। आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।